नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक आम आदमी की जिसकी नकारात्मक सोच ने उसके जीवन को अंधकार में बना दिया था। लेकिन बुद्ध के उपदेशों ने कैसे उसके जीवन को बदल दिया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रघु एक छोटे से गांव का साधारण किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं थी। सुबह जब वह खेत में जाता तो सूखते पौधों को देखकर उसका दिल बैठ जाता। वह खुद से बड़बड़ा आता, ये मिट्टी भी जैसे मेरे खिलाफ हो गई है। कितनी मेहनत करता हूं लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। सब बेकार है। हर बार जब बारिश समय पर नहीं होती या फसल पर कीड़े लग जाते तो रघु अपना सारा गुस्सा आसमान की तरफ देखकर निकालता। भगवान भी मेरी मदद नहीं करना चाहते, सब कुछ मेरे खिलाफ है। उसके चेहरे पर गुस्से और हताशा की गहरी लकीरें उभर आती। घर लौटते वक्त रघु का मन और भी भारी हो जाता। गांव के दूसरे किसान खुश नजर आते। कोई अपने खेत में काम करते हुए गुनगुना रहा होता तो कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता। रघु को लगता, इनकी किस्मत कितनी अच्छी है और मेरी बस दुख और परेशानियां ही हैं। रघु का परिवार भी उसकी इस नकारात्मकता से परेशान था। उसकी पत्नी कमला रोज उसे समझाने की कोशिश करती, रघु फसल खराब हो गई तो क्या हुआ, मेहनत करते रहो, भगवान देख रहे हैं। लेकिन रघु झुंझलाकर कहता, भगवान ने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा किया है क्या? मेहनत का क्या फायदा जब किस्मत ही खराब हो। बच्चे भी उसके गुस्से और चिड़चिड़ से डरने लगे थे। एक दिन उसका बड़ा बेटा मोहन स्कूल की परीक्षा में कम नंबर लेकर आया। रघु ने उसे डांटते हुए कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा। मेरी तरह तुम भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सब बेकार है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रघु को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वह अपनी ही निराशा में इतना डूब चुका था कि उसे अपने बच्चों की भावनाएं भी दिखाई नहीं देती थी। उसकी पत्नी रात में छुपकर आंसू बहाती। वह सोचती, क्या कभी रघु का ये स्वभाव बदलेगा? क्या हमारा परिवार फिर से खुश हो सकेगा? रघु का ये व्यवहार उसे धीरे धीरे लोगों से अलग करने लगा। गांव के लोग अब उससे बात करने से कतराते थे। वे कहते, रघु से बात करो तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। हमेशा रोना धोना ही करता है। रघु को ये सब महसूस होता, लेकिन वह अपनी नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकल पाता। हर दिन उसे ऐसा लगता जैसे उसकी जिंदगी एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर गई हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखों में केवल हताशा और चेहरे पर निराशा का गाढ़ा साया था। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या खुशियां मेरे लिए कभी नहीं आएंगी? लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह कहानी बस यही खत्म नहीं होगी। जल्द ही एक छोटी सी मुलाकात उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली थी। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि एक महान भिक्षु गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पास के जंगल में प्रवास कर रहे हैं। रघु की पत्नी ने उसे सलाह दी, तुम भी बुद्ध से मिलो, शायद तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो सके। पहले तो रघु ने इनकार किया, लेकिन अंत में वह जंगल में बुद्ध से मिलने गया। रघु भारी मन और उदासी से भरा बुद्ध के सामने बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज भरी हुई थी। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन हर तरफ से टूट चुका है। मेरी फसलें खराब हो जाती हैं, परिवार मुझसे दूर हो रहा है और लोग मुझे नापसंद करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने जितनी भी मेहनत की उसका कोई फल नहीं मिला। रघु की बातों में इतनी गहरी निराशा थी कि आसपास खड़े शिष्य भी गंभीर हो गए। बुद्ध, जो अब तक शांत थे, उसे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी और कहा, रघु, क्या तुम जानवरों के चारे में पानी डालोगे अगर उसमें बीज ही ना हो? रघु ने थोड़ा चौंक कर उनकी ओर देखा। ऐसा प्रश्न उसने कभी नहीं सुना था। उसने धीरे से कहा, नहीं भगवान, बिना बीज के पानी देना तो बेकार है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्ध ने अपनी दृष्टि को और गहरा करते हुए उत्तर दिया, तो फिर रघु, तुम अपने मन में नकारात्मक सोच के बीज क्यों बोते हो?
सोचो, जैसे बीज का अंकुर बढ़ता है और धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारे जीवन को गढ़ता है। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। यदि तुम केवल नकारात्मकता के बीज बोओगे तो जीवन में सुख कैसे आएगा? रघु अवाक रह गया। बुद्ध के ये सरल शब्द उसके दिल के भीतर तक उतर गए। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, लेकिन भगवान, मैं क्या करूं? मेरे मन में तो हर वक्त यही लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए नर्म स्वर में कहा, रघु, मन एक खाली भूमि की तरह है, उस पर क्या उगाना है ये तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम नकारात्मकता का बीज बोते रहोगे तो कड़वाहट और हताशा का जंगल उगेगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मकता और प्रेम का बीज बोओगे तो जीवन में आनंद और शांति का फूल खिलेगा। बुद्ध ने थोड़ा रुककर पूछा, क्या तुमने कभी सूरजमुखी का पौधा देखा है? रघु ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ भगवान, सूरजमुखी सूरज की ओर मुंह करके खिलता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे विचार भी वैसे ही हैं रघु। वे जिस दिशा में बढ़ेगा तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने विचारों को अंधकार की ओर बढ़ाते हो या प्रकाश की ओर। रघु का दिल अचानक हल्का महसूस हुआ। उसे पहली बार यह समझ में आया कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसकी समस्याओं की जड़ थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, अगर मैं अपने विचार बदल दूं तो क्या मेरा जीवन भी बदल सकता है? उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आई। उसने पहली बार महसूस किया कि बदलाव की शुरुआत उसके भीतर से हो सकती है। बुद्ध के शब्दों ने उसके मन में सकारात्मकता का पहला बीज बो दिया था। बुद्ध ने रघु को एक छोटा सा अभ्यास दिया। रघु, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे लिखो और सोचो कि इस विचार का तुम्हारे जीवन पर क्या असर होगा, साथ ही एक सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश करो। रघु ने बुद्ध की बात मानी। पहले दिन वह नकारात्मकता से भरा था, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे छोटे बदलाव किए। उसने देखा कि वह दूसरों से जितना शिकायत करता था उतना ही खुद के साथ अन्याय कर रहा था। वह अब हर दिन एक अच्छे काम की शुरुआत करता, खेतों में मेहनत करता, अपने बच्चों के साथ समय बिताता और लोगों की मदद करता। कुछ महीनों बाद रघु के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसकी फसल अब लहलहा रही थी। उसका परिवार उससे खुश था। उसने महसूस किया कि नकारात्मक सोच ने केवल उसे बांध कर रखा था। बुद्ध के उपदेशों ने उसे सिखाया कि जीवन में रोशनी खुद के अंदर से आती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। जैसे रघु ने अपनी नकारात्मकता को छोड़कर जीवन में बदलाव लाया, वैसे ही हम सब भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली बार एक और प्रेरक कहानी के साथ मिलते हैं। नमो बुद्धाय।